Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you। और हम हमेशा सभी अंडे को एक ही बास्केट में नहीं लगाना है, इसकी बात करते हैं। और वो जो प्रॉवर्ब है वो स्टॉक मार्केट्स में भी एप्लीकेबल है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कॉल ऑप्शंस बाई करें या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें या ऑप्शंस राइट करें। जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सबका बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा बहुत ऑप्शंस में है, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड्स में, थोड़ा सा इक्विटीज़ में, थोड़ा सा बाइंग ऑप्शंस में। क्योंकि ये एक परसेप्शन मार्केट में है कि लोग ये सोचते हैं कि ऑप्शंस राइट करना ही ठीक है और ऑप्शन बाई करने में काफ़ी लॉसेस है। ऐसा एक परसेप्शन है। फैक्ट क्या है, बात करेंगे क्या चीज़ है। और ये भी कहते हैं कि जो भी ऑप्शन खरीदते हैं वो सब मनी लूज करते हैं, क्योंकि 95% जो ऑप्शंस खरीदा जा सकता है वो सब वर्थलेस एंड होता है। उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स है, मैक्स पेन है, वो सब इस सेशन पे हम बात नहीं करेंगे। मगर एक चीज़ है, ऑप्शंस को खरीदना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि जब भी आप एक ऑप्शन बेचते हैं, खरीदना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ये एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। क्योंकि हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। दूसरा एक सवाल है, क्योंकि सभी पैसे को आप ऑप्शंस में डाल दें, ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये एक मिक्स होना चाहिए। क्योंकि एक लिमिट तक ऑप्शंस में आप काम करना चाहिए। मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं जिनके पास बड़े बड़े सिस्टम्स है, बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि उनका काम है, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का क्या हो रहा है, ये सब देखना ज़रूरी है। बट मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है, जो कंपनी में काम कर रहे हैं और जिनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है। जब लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 10 लाख से 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो करोड़ों में कर रहे हैं, ऑफिस लगा के चला रहे हैं, म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उनका तो दूसरा टेक्निक्स है, वो दूसरे वीडियो में आएगा, क्योंकि उसका केस स्टडी अलग है और केस टू केसेस बेसिस में वो देखना पड़ता है उनका क्या रिस्क एपिटाइट है, बाकी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। ये जो वीडियो है, जो 10 लाख से 1 करोड़ तक इन्वेस्ट करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप पूछेंगे कि उससे कम, जैसे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, उनका अलग वीडियो है, अलग टेक्निक्स है। अभी जब हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि खरीदना ठीक नहीं है, लिखना ही ठीक नहीं, ऑप्शन राइटिंग मतलब ऑप्शन बेचना, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने बात किया है कि जब भी आप ऑप्शन बेचते हैं, एक ऑप्शन खरीदना भी जरूरी है, क्योंकि वो एक तरह का रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। मैं ये कह रहा हूं कि हर एक चीज में क्यों करना है, ये कि मैं करें, मतलब हर चीज में डालना चाहिए, एक में क्यों नहीं, ऐसा कुछ उसका काफी सारे मैं बताता हूं। क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब हर एक कैटेगरी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। कुछ केसेस में तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्फिनिट भी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्फिनिट कब होता है, जब कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं है, उस पर अगर 10 रुपया भी वापस आ गया है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो इन्फिनिट है। अब मैथमेटिक्स करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। क्योंकि हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ठीक है, वो तो इन्फिनिट है। वो स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताता हूं। ये कैसे, मंदिर के सामने जो बंदा बैठा हुआ है, भिखारी बैठा हुआ है, उसका तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्फिनिट है। अपना धंधा जो है बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसा कमा के जाता है, पता नहीं कितना कमा के ले जाता है, 100 रुपया, 150 रुपया, पता नहीं उसका तो मैंने सर्वे नहीं किया। मगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो इन्फिनिट है फार्मूला के हिसाब से, आप करके देख लीजिएगा। ऑप्शंस में भी यही चीज है। ऑप्शंस में आप कुछ पैसा डालने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोगों को पता भी
होगा ये चीज है। आपके पास अगर इक्विटी होता तो इक्विटी को प्लेज करके वो जो प्लेज्ड अमाउंट है ऑप्शन बेच सकते हैं, ठीक है। बस खरीदने के लिए तो कैश चाहिए, बेच सकते हैं, इसका मतलब विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो इक्विटी अलग है भाई, वो तो अपना रिटर्न तो दे ही रहा है, बट उसको प्लेज करके जो पैसा आ रहा है, मार्जिन आ रहा है, उस पर तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ऑप्शन में कमा सकता है, ये भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हर चीज उसी पे डाल दे, नहीं कर सकते हैं भाई। कुछ लोग ये पूछते हैं इक्विटी खरीदें या म्यूचुअल फंड खरीदें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में तो काफी इक्विटी में काम करना पड़ता है, मगर म्यूचुअल फंड्स में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिएगा म्यूचुअल फंड्स में आप अगर बात करेंगे, SIP जो कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, ये आपने जो SIPs है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ये AUM कहते हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, पता कितना है? 6 ट्रिलियन रुपीज, 6 लाख करोड़ है, और हर महीने आप देखेंगे उस पे 10,000 करोड़ घुस रहा है, 10,000 करोड़ लोग डाल रहे हैं उस पे, लो भाई मेरा पैसा लो, मेरा पैसा। उस पे इक्विटी है, बैलेंस ट्रेडेड फंड्स है, इक्विटी ट्रेडेड फंड्स है, काफी सारे इस तरह के फंड्स है जो लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं, आपको तो पता ही होगा ये चीज है। वो इस पे बात नहीं करूंगा, उसका अलग वीडियो डालूंगा। तो ये इसमें करना क्या है भाई, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स है, ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग, किस में करें, किस पे विश्वास करें, किस पे करें? लोग पूछते हैं भाई, मैं ये कहूंगा किस पे डालेंगे तो कंफ्यूजन हर बंदे में है भाई। एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है भाई, हर चीज करना चाहिए। लोग कहते हैं क्यों इक्विटीज पे करना है, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों म्यूचुअल फंड्स में करना, उसमें भी करना भाई। म्यूचुअल फंड्स में हर पैसा डाल दें 100% पैसा, वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में फंड्स आप देखेंगे कम से कम 6 लाख करोड़, 6 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। सभी म्यूचुअल फंड्स का करेंगे। मान लो एक एग्जांपल ले लीजिएगा HDFC फंड्स, वहां पे एक फंड मैनेजर है, वो आपके फंड्स को मैनेज कर रहा है, आपका पैसा लेके उस पैसे को काफी सारे स्टॉक्स में डालता, कोई मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स, उनका अपना कैलकुलेशन चलता रहता, किस में क्या डालना है, वो सब अपना करते रहते हैं। और ये सब चीजें सेबी मॉनिटर करता भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब जो मर्जी कर देंगे। 2 साल पहले तो कुछ भी कर सकते थे, मगर उसके बाद जो है सेबी ने काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। लार्ज कैप है तो लार्ज कैप में डालो भाई, क्योंकि कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि सेबी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए काफी सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, चेक्स एंड बैलेंस मैकेनिज्म्स, सब कुछ ले आए कंज्यूमर इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी पूछेंगे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करें या डायरेक्टली इक्विटी में करें? भाई दोनों करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। आप पूछ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब फंड मैनेजर कर रहा है उसी पे क्यों नहीं करें, हर चीज डाल दें म्यूचुअल फंड्स में, क्यों अपना सिरदर्दी मोल ले इक्विटीज में एनालिसिस करना, क्यों? वो भी करना पाई, क्योंकि क्योंकि फॉर एग्जाम्पल देखेंगे 100 रुपया में जो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है वो 100,000 में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब इक्विटीज में काम कर रहे हैं, कुछ इक्विटी स्टॉक्स आप पिक कर रहे हैं जो आप विश्वास करते हैं काफी सारे ग्रो होगा, काफी सारे मल्टीपल्स में वो ग्रो होगा, जो आपका पर्सनल ओपिनियन है। मगर म्यूचुअल फंड में डाल देंगे तो म्यूचुअल फंड में जो मैनेजर्स है इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं है, क्योंकि उनके रिस्क बड़ा कैलकुलेटेड है, क्योंकि उनके फ्यूचर उसी पर डिपेंडेंट है कि कितना शेयर होल्डर वेल्थ वो जनरेट करते हैं, इसलिए वो बड़ा सेफ खेलते हैं, रिस्क लेंगे ही नहीं है, क्योंकि उनका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, उनका KRA KPA जो भी कर रहे हैं, वही अगर 5% का रिटर्न देगा उसकी नौकरी चले जाएगी। मगर आपके हिसाब से आप रिस्क ले सकते हैं, कहीं 30% है, 40% रिस्क आप ले सकते हैं, क्योंकि 30% का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो आप कर सकते हैं। बड़े बड़े रिस्क आप ले सकते हैं, जो रिस्क आपके फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में जो बैठा हुआ वो नहीं लेगा, वो अपना खुद का पैसा में लेगा, मगर पब्लिक मनी जो मैनेज कर रहा है उस पर वो नहीं लेगा। अभी आप मेरे से पूछेंगे क्या प्रपोर्शन में पैसा डालें,
कुछ चीजें याद रखिएगा, कुछ चीजें जो 1 लाख पे जो टेक्निकली एप्लीकेबल है वो 1 करोड़ में एप्लीकेबल नहीं है। उदाहरण के लिए, आप एक अगर वेजिटेबल सब्जी वाला है, आप 100% प्रॉफिट एक दिन में बना सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको। 4 बजे सुबह सुबह सभी सब्जी वाले करते हैं, अपना ऑटो ले लेते हैं, मेन सब्जी मंडी में चले जाते हैं। जैसे दिल्ली में आजाद नगर है, चेन्नई में कोतवाल सावड़ी है, मुंबई में कहीं इस तरह का होगा, होलसेल मार्केट में चले जाते हैं, बोरी भर के सब्जी ले आते हैं, आधा रेट पे मिल जाता है। ठीक है, प्याज हो, आलू हो, मिर्च हो, हर चीज लेके आ जाता है और शाम को दुकान लगा देता 3 घंटा के लिए। मतलब 6 बजे दुकान शुरू करता है और 9 बजे बंद कर देता है। 2,500 का इन्वेस्टमेंट करता, बोरी भर के ले आता है, 2,500 का लेके 5,000 लेके जाता है। मतलब 2,500 इन्वेस्ट किया है और 5,000 लेके जा रहा है। भाई ये प्रैक्टिकल है, मैं सब्जी वाले से बात करके बता रहा हूँ। ये स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,500 लगाया है और 5,000 लेके जा रहा है। उसका और कोई खर्चा नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपना प्लेटफॉर्म में रखा, अपना बेच दिया, चला गया, 100% रिटर्न। उनका बस कुछ सेटिंग भी होता है कुछ ऑटो वालों के साथ जो मंथली बेसिस पे लगा देते हैं। 100% प्रॉफिट है भाई एक दिन में, एक दिन में 100%। बट वो 2,500 के लिए काम करेगा। आपके पास अगर 50 लाख हो, वो 1 करोड़ हो जाएगा? नहीं होगा। वो 2,500 से 5 हो सकता है, 5 से 10,000 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट जिसको कहते हैं। क्योंकि ये नहीं है कि मतलब 5,000 में जो काम करता है वो 5 करोड़ में काम करेगा, वो नहीं होगा। ये एक तरह का बर्ड आई व्यू मैं आपको बता रहा हूं, अपनी अपनी लिमिट के हिसाब से रिटर्न्स बनता है। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे ये चीज। और इस तरह के सारे वीडियोस हम लेके आएंगे और आपको ये भी हम टेक्निक समझाएंगे कि इस गेम को कैसे खेलना। ठीक है, ये एक बर्ड्स आईज व्यू है, क्योंकि हमने काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ मार्केट में 15 साल से खेला है, काफी पैसा गवाया भी है, सब कुछ है। वो सब फ्री वीडियोस में हम डालते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद।